क्वेश्चन में एक जो है ट्रैक्टर आगे की तरफ बढ़ रहा है कि जो बेल्ट है इस बेल्ट का मास दिया गया है एम, पूरे बेल्ट का मास एम दिया गया है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हम अपने तरफ से मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, और इसकी रेडियस जो है ये आर है। ठीक है? तो हम ये मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि एल की वैल्यू बहुत ज्यादा है आर से। अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो बेल्ट का जो आधा हिस्सा है जिसका मास m/2 है, की स्पीड क्या है, p है अपर पार्ट की, और लोअर पार्ट की स्पीड, इसकी रेडियस को क्योंकि हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, पूरे लोअर पार्ट की मतलब m/2 पार्ट के लोअर पार्ट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। इसकी कितनी हो जाएगी, 2v हो जाएगी। ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा ये मान कर किया जा रहा है कि इसकी रेडियस क्या है, 0 है, एल बहुत ज्यादा है आर से। तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ अपर पार्ट का मास m/2 है और ये है 2v²। काइनेटिक एनर्जी आ गई m/4 × 4v², के इक्वल टू आ गया mv के। लेकिन अगर हम इसके रेडियस को r मानते हैं, ओके, तो ये जो पार्ट जो हमने m/2 लिया, m/2 ना होकर के इससे कुछ कम होगा ये, चूंकि m/2 यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा। केस में इसके हर पार्ट की स्पीड अलग अलग लेना पड़ेगा, यानी आपको डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा। वो प्रोसेस काफी लंबा होगा। और अगर आप मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं और आप कहेंगे उस तरह सॉल्व करने के लिए तो हम बताएंगे, लेकिन आप नहीं कहेंगे तब भी हम आपको अवश्य ही बताएंगे। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं।